हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हम आज करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट मतलब कि हमने बैलेंसिंग तक पिछले वीडियो में कवर किया था कि हमने रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को जो हमने रिप्रेजेंट किया उसको बैलेंस कैसे करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू व्हाट हैपन इन दैट रिएक्शन। उनको हम देखेंगे, थोड़ा सा ही डिटेल में चेक करेंगे, हम उनके एग्जांपल्स देखेंगे दो सबके, और उन एग्जांपल्स को, उन केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस भी करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में बैलेंस केमिकल रिएक्शन ही लिखनी होगी और कोई नहीं लिख सकते हम। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन से मालूम चल रहा है कंबाइन होना। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन मतलब ब्रेक हो जाना। तो कॉम्बिनेशन होना, ब्रेक हो जाना, पहली कॉम्बिनेशन, दूसरी ब्रेक हो जाना। तीसरी डिस्प्लेसमेंट, एक ने दूसरे को हटा दिया उस जगह से, डिस्प्लेस कर दिया। चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट, इसने इसको हटाया, किसी और ने दूसरे को हटा दिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, दो जगह से डिस्प्लेसमेंट हो गई। उसके बाद आती है ये चारों टाइप जो मैंने आपको बताए। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकंपोजिशन, तीसरा डिस्प्लेस करना, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, एक ने दूसरे को किया, किसी और ने किसी और को कर दिया, तो दो डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन में कई बार ऐसा होता है कि हीट बाहर निकलती है, हीट निकलती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो एग्जिट कर रही है, EX से एक्सो, EXO, एक्सोथर्मिक। एक्सो मींस एग्जिट करना, हीट इज एग्जिटिंग फ्रॉम द रिएक्शन, हीट बाहर निकल रही है तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक दूसरी होती है, जिसमें हीट अंदर आ रही होती है, मतलब वो जो रिएक्शन जो हो रहा है जिस जार के अंदर, वो ठंडा हो जाता है, बाहर से एनर्जी खींचता है वो, तो वो बोलते हैं उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, ये होती है। उसके बाद हमारी आती है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड में जुड़ जाए तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और उसी के साथ हाइड्रोजन का भी होता है कि अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो वो होता है ऑक्सीडेशन, तो इसे याद रखेंगे हम। दूसरा कि ऑक्सीजन जो पहले से ही जुड़ा हुआ है वो निकल जाए, या फिर कहीं से आके हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो वो होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डीकंपोजिशन, ये रिएक्शन के टाइप्स हैं। अभी हम एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहला हमारा हमने जो पढ़ा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि नाम से ही मालूम चल रहा है कंबाइन होना मतलब एक एलिमेंट X, एलिमेंट है कंपाउंड कुछ भी कह सकते हैं, दूसरा एलिमेंट है कंपाउंड Y। ओके, ये दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया, XY। ओके, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स, दो एलिमेंट थे रिएक्टेंट्स में, दोनों कंबाइन हो गए, उन्होंने एक सिंगल कंपाउंड बना लिया, तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो हमारा जनरल फॉर्म हो गया। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो रिएक्शन एक्चुअल में होती हैं, राइट। मैं आपको आसान सा एग्जांपल देता हूं। घर में आपने कभी कभी जब सफेदी कराई होगी, नॉर्मल सफेदी जो चूने वाली होती है, डिस्टेंपर वाली नहीं, चूने वाली सफेदी जब होती है तो कैसे करते हैं, उसमें चूना लेके आते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर या थोड़ा सा पत्थर की फॉर्म में होता है, उसको पानी में डालते हैं, और पानी में जब डालते हैं हम और उसको घोलते हैं तो वो जो सोल्यूशन होता है सफेदी करने वाला, वो गर्म हो जाता है। उसको अगर आप हाथ लगा के देखेंगे कभी तो वो गर्म हो जाता है।
अब रिएक्शन क्या होती है वहां पर, चूने को हम पानी में डालते हैं, वो चूना बोलते हैं व्हाइट कलर का, उसको हम पानी में डालते हैं जब, तो देखो ये रिएक्शन होती है। जो चूना होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको? कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखना ये चूने का फॉर्मूला, जो चूना, जो पानी में सफेदी करने वाला चूना होता है, जो हम सफेदी करने के लेके आते हैं, सूखा होता है, पानी में मिलाते हैं उसको हम, तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक, QUICK, क्विक लाइम, क्विक लाइम। जब उसको पानी के साथ मिलाते हैं हम प्लस वाटर, जब उसको पानी के साथ मिलाते हैं तो वहां पर दो चीजें होती हैं, वहां बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहां बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है CaO प्लस H2, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो रहा है, दो कंपाउंड थे यहां पर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दोनों कंबाइन हो गए, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर एक बात और ध्यान देनी है कि यहां पर वो कंटेनर जिसमें वो गर्म किया हमने, गर्म नहीं किया, जिसमें हमने दोनों मिलाए, वो गर्म हो गया अपने आप ही। इसका मतलब उस रिएक्शन में से कुछ हीट निकल रही है बाहर। हीट जब बाहर निकल रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम? उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक। एक्सो मींस एग्जिट कर रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। यहां पर हीट भी निकलती है, हीट हम करेंगे प्लस हीट भी निकल रही है यहां पर, तो ये क्या रिएक्शन है हमारी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो किसी भी टाइप की रिएक्शन हो सकती है। अगर उसमें हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, हीट अंदर आ रही है, वो ठंडा हो रहा है तो एंडोथर्मिक। वो कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, वो डिकम्पोजिशन भी हो सकती है, वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, वो ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, वो रिडक्शन भी हो सकती है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कोई भी रिएक्शन हो सकती है। ओके, अब ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे दो कंपाउंड थे, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो आपस में कंबाइन हो गए और उन्होंने बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको लिखता भी, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं जनरली, लेकिन इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम, SLAKED, स्लेक्ड लाइम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम किस लाइम को इस्तेमाल करते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए? हम क्विक लाइम को पानी में मिलाते हैं तो स्लेक लाइम बन जाता है, और स्लेक लाइम का इस्तेमाल करते हैं हम व्हाइट वॉश करने के लिए। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। और वही स्लेक लाइम, इसी का हम व्हाइट वॉश करते हैं, सफेदी करते हैं उसके ऊपर दीवारों पे अपनी। तो ये हमारी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दूसरा एग्जांपल हमारा है बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल जलता है, कोयला हमारा जलता है, तो क्या होता है? कोयला किसी का बना होता है? कार्बन का, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, और ऑक्सीजन नहीं जल नहीं सकता, तो वहां पर कार्बन कोयले का और ऑक्सीजन हवा का आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो रिएक्शन क्या बनती है हमारे पास? देखिए, रिएक्शन बनी हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, कंबाइन होकर बनाया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट निकली। तो यहां पर ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बैलेंसिंग भूल गए हम, बैलेंसिंग में तो करते हैं, यहां पर तो वैसे बैलेंस ही है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, बैलेंस है। हमने पिछली वाली रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, उसको भी बैलेंस करके देखते हैं हम। ओके, उस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं हम, CaO प्लस वाटर, तो ये क्या बन गया? CaOH होल ट्वाइस। इसको होल ट्वाइस बोलते हैं, दो है क्योंकि। ओके, अब देख लेते हैं, यहां पर कैल्शियम एक है, यहां पर भी कैल्शियम एक है, हाँ बराबर है। ऑक्सीजन यहां पर एक है और एक यहां पर है, तो दो ऑक्सीजन है यहां पर रिएक्टेंट्स में। यहां पर कितने ऑक्सीजन है? दो है, यहां पर भी दो बाहर लगा हुआ है, तो बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन दो है यहां पर,
और यहाँ पर भी 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमें चेक कर लिया कि ये बैलेंस है। आपको जब भी रिएक्शन लिखनी है वहां पर एग्जाम में भी जब लिखेंगे आप, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन ही लिखेंगे, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे वहां पर। ओके, वैसे तो क्वेश्चन में हमेशा बोलता ही है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखें हमेशा। तो ये हो गए हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट हमने कंबाइन तो करा लिए, अब हमने क्या किया था, ब्रेक। हमने क्या करना है, ब्रेक करना, उसको क्या बोलते हैं हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा देखते हैं हम डीकंपोजिशन। क्या है हमारा, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में क्या होता है, एक कंपाउंड है XY, मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर X और Y अलग अलग हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, डीकंपोजिशन। यानी एक कंपाउंड था, उसको हमने हीट दिया या प्रेशर डाला या कुछ भी डाला, इससे वो ब्रेक हो गया 2 अलग अलग पार्ट्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सबसे पहला एग्जांपल होता है कि वही जो चूने वाला एग्जांपल है, उसी से रिलेटेड है, वैसे आपको पता चलेगा धीरे धीरे, उसी से रिलेटेड है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है, संगमरमर का जो पत्थर होता है उसी का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हम जब इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन करने के लिए हीट देनी पड़ रही है उसको। जब हम हीट दे रहे हैं उसको, तो मतलब हीट अंदर जा रही है, तो जान गए हम कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट अंदर जा रही है। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। मैं लिख देता हूं यहां पर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया, तो ये हुआ यहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कैल्शियम ऑक्साइड वही है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो पानी में डाला था और वो गर्म हो गया था, ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसका नाम क्या था, कॉमन नेम क्या होता है इसका, क्विक लाइम। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। वैसे तो केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, QUICK। आपको ये भी याद रखना है, क्विक लाइम इसका कॉमन नेम है, क्विक लाइम। तो यहां पर डिकम्पोजिशन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज हो गया वो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ये याद रखना है। वही चूने वाला एग्जांपल, डिकम्पोजिशन के लिए में हमने उससे पहले वाली रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया तो स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, डिकम्पोजिशन, ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। इसको हम बैलेंस भी देख लेते हैं, बैलेंस है कि नहीं, अगर नहीं होगी तो हमें बैलेंस करने हैं। इसको हम देखो, रिएक्टेंट्स में कैल्शियम का एक एटम यहां पर है, प्रोडक्ट में भी कैल्शियम का एक ही एटम है यहां पर, चलो ठीक है। कार्बन का एक एटम है यहां पर, कार्बन का यहां पर भी एक ही एटम है। ओके, ऑक्सीजन के यहां 3 एटम्स हैं, CO3 है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। यहां पर अगर देखें तो एक यहां लगा हुआ है और 2 यहां, 3 ही है, तो यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस है पहले से ही। ओके, इस तरह से आपको चेक करते हुए चलना है, अगर बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, वही मैं लेता हूं आपको। देखिए, एक कंपाउंड है FeSO4, क्या है इसका नाम, Fe आयरन, SO4 S सल्फर, O ऑक्सीजन, तो इसका नाम है फेरस सल्फेट, FeRROUS, फेरस सल्फेट, SULPHATE, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को जब हम
हीट करते हैं, तो अगेन हीट कर रहे हैं, एनर्जी हीट अंदर जा रही है उस रिएक्शन के अंदर, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और साथ में दो गैसेस निकलती हैं। कैसे? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब ये वो नहीं है जंग लगने वाला जो शुरू में पढ़ा था हमने, जिसमें बैलेंसिंग सीखी थी पिछले वीडियो में, हाँ, वो Fe3O4 था, रस्ट का फॉर्मूला। ये है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस इसके साथ दो गैसेस निकलती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीन ऑक्सीजन लिखे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर ये कंपाउंड को जब हमने हीट किया तो ये तीन कंपाउंड में ब्रेक हो गया। अगर मैं कहूं कि यहां ऐसे ये इसका जनरल रिएक्शन ये हो जाएगा कि एक्स वाई जेड था और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, तो ये डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया, एक कंपाउंड कई पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब इस बैलेंस दे लेते हैं, बैलेंस है कि नहीं। आयरन यहां पर एक है, यहां पर दो है, पहले ही चल गया कि बैलेंस नहीं है। यहां पर एक सल्फर है, यहां पर दो सल्फर है, ये भी चल गया कि बैलेंस नहीं है। यहां पर चार ऑक्सीजन है, यहां पर चार ऑक्सीजन है, यहां पर 3 और 2 5 और 3 8 ऑक्सीजन है। बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके, चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है बैलेंसिंग में? बॉक्सिंग करना। बॉक्सिंग जरूर करनी है ताकि हम अंदर कुछ चेंज ना करें, सिर्फ बाहर ही चेंज करें। बॉक्स में डाल लेते हैं इनको। हाँ, अब चेक करते हैं सबसे ज्यादा एटम्स किसमें है। यहां पर 4 5 6, यहां पर 2 और 3 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4। सबसे ज्यादा आइटम्स कहां है? यहां पर 4 5 6। यहां शुरू करते हैं। आयरन यहां पर एक है कि नहीं? एक आइटम आयरन का है और प्रोडक्ट्स में दो आइटम है आयरन के, तो हमें यहां पर 2 कर देते हैं। आयरन बैलेंस हो गया। अगला है सल्फर। अब 2 सल्फर हो गए यहां पर, क्योंकि यहां 2 लगा दिया हमने, तो यहां पर 2 सल्फर के एटम्स हो गए। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर भी 2 ही सल्फर, 1 और 2 है ना। और उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। 2 यहां लगाने से यहां जो 4 ऑक्सीजन थे वो कितने हो गए? 4 2 जा 8 हो गए। अब इधर कितने हैं? 3 और 2 5 और 3 8, तो ये तो बैलेंस हो गया। ओके, सारे आइटम्स बैलेंस हो गए, सारे एलिमेंट्स। तो ये हमारी हो गई, यहां 2 लगाने से हमारा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड हो गई ये इक्वेशन। ओके, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी हमने 2 एग्जांपल पढ़ लिए। कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो संगमरमर था उसको हीट करने से वो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हुआ था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। यहां पर फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकली। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन के 2 एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? नाम से मालूम चला है डिस्प्लेस हो जाना। डिस्प्लेस अपने उसके प्लेस से हटा देना उसको। ओके, मैं उसका जनरल एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मान लीजिए एक इक्वेशन है x, एक कंपाउंड है x, एक कंपाउंड है AB। ओके, रिएक्शन हुई तो x ने क्या किया? x ने यहां से इस कंपाउंड में से इस A को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह खुद लग गया आकर इसने इसको हटा दिया। तो यहां पर क्या बन गया? x b, क्योंकि ये यहां लग गया आकर, इसको हटा दिया, प्लस a। ठीक समझ आया? देखिए इस एलिमेंट ने क्या किया, इस एलिमेंट को उसकी जगह से जो उसके साथ जुड़ा हुआ था उसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया और खुद जाके उसके साथ बॉन्ड बना लिया, जुड़ गया उसके साथ जाकर।
तो ये हो गया एक्स बी और ये ए अलग हो गया, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी। डिस्प्लेस, एक एलिमेंट या कंपाउंड ने कंपाउंड में से एक एलिमेंट को हटा दिया और वहां जाकर जुड़ गया, तो उसे बोला हमने डिस्प्लेस कर दिया उसने उसको, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके भी दो बहुत ही आसान से एग्जांपल है, दोनों एक साथ ही लिख देता हूं मैं, तो आपको याद रहेगा, आसानी रहेगी याद करने में भी। Fe आयरन, ओके, आयरन का एग्जांपल कुछ ज्यादा ही आ रहा है, आप भी कहेंगे आयरन को ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कोई नहीं, देखिए आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर और SO4, कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, वही कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो क्या होगा, आयरन यहां के जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस, अब कॉपर जो अलग हुआ था वो तो वहीं रहेगा, वो तो अलग हो गया अकेला, कॉपर अकेला रह गया, कॉपर बन गया, ओके। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये बन गया FeSO4 प्लस कॉपर, राइट। सेम ऐसा ही एग्जांपल है दूसरा भी, बस उसमें एक ही एलिमेंट चेंज हो रहा है, जिंक, आयरन की जगह हमारा लग जाएगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या होगा, जो आयरन ने काम किया था वो यहां पर जिंक करता है, वो कॉपर को यहां से हटा देता है, तो ये बन जाएगा, आप सब बता देंगे क्या बन जाएगा, ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ओके। यहां पर आयरन ने डिस्प्लेस किया था, यहां पर जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, तो दोनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉपर बेचारे को वहां पर आयरन ने डिस्प्लेस किया था और यहां पर जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी। अब बैलेंसिंग चेक करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग पहले इसका चेक कर लेते हैं, बैलेंस है कि नहीं। आयरन एक एटम है रिएक्टेंट्स में, यहां नहीं है, यहां भी एक ही है, ठीक। कॉपर को चेक करते हैं, कॉपर का एक एटम है यहां पर, यहां भी एक ही है। सल्फर का एक एटम है, यहां भी एक है। ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहां भी 4 ही हैं, तो ये बैलेंस है। सेम इसके अंदर भी है, जिंक एक ही है, कॉपर एक ही है, सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन 4 यहां है और 4 यहां, तो ये भी बैलेंस हमारी, तो ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, कब आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से मालूम चल रहा है हमें, जहां पर दो डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हम चेक करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। एक मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, उससे आपको जरा आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहां पर। एक कंपाउंड है AB, एक कंपाउंड है XY, और यहां पर क्या होता है, ये A कंपाउंड में एक एलिमेंट है, एक X एलिमेंट है। A एलिमेंट Y को X को रिप्लेस कर देता है और X एलिमेंट A को रिप्लेस कर देता है, तो दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस किया और दो रिप्लेसमेंट हुई यहां पर। A को डिस्प्लेस किया X ने और X को डिस्प्लेस किया A ने, तो दो डिस्प्लेसमेंट हुई, इसलिए यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो कंपाउंड क्या बनेगा, AY, क्योंकि A यहां लग गया आकर और X जो है वो यहां लग गया, तो प्लस XB। तो देखा आपने, दोनों एलिमेंट्स ने एक दूसरे को उनकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। A को डिस्प्लेस किया X ने और X को डिस्प्लेस किया A ने, तो दो डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। सबसे पहला एग्जांपल है, यह है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और यह है बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो देखिए अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी,
ये बेरियम डिस्प्लेस कर देगा सोडियम को और सोडियम डिस्प्लेस कर देगा बेरियम को। तो कंपाउंड क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। बेरियम यहां लाके जुड़ गया और सोडियम यहां जाके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वही है जो नमक आप जो खाते हैं घर में, व्हाइट कलर का जो नमक होता है वही सोडियम क्लोराइड होता है। अब इस रिएक्शन को हमें देखना है कि रिएक्शन बैलेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम में रिएक्शन लिखेंगे वो बैलेंस होनी जरूरी है। तो बैलेंस है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर 2 एटम सोडियम के, 1 और 4 एटम ऑक्सीजन के, 4 5 और 2 7 एटम्स हैं यहाँ पर। बेरियम क्लोराइड के 2 और 1 3 एटम्स हैं। यहाँ पर बेरियम सल्फेट के 4 और 1 5 और 1 6 एटम्स हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड 1 और 2 एटम्स हैं। तो 7 और 3 10, 6 और 2 8, बैलेंस तो नहीं है। अब एक एक इंडिविजुअल 2 सोडियम है यहाँ पर 1 ही सोडियम है, बैलेंस नहीं है। सोडियम सल्फेट सॉरी सल्फेट के यहाँ पर 1 एटम है, ये बराबर है, यहाँ पे 1 एटम है। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है बट क्लोरीन यहाँ 1 ही है। तो टोटल कुल मिलाकर बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा हमें। उसके लिए सबसे पहले हमें बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। बॉक्स कर देते हैं इनको सबको हम पहले। अब देखिए, अब इसको बैलेंस करेंगे हम। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 7। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6। यहां पर 2। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहां पर हैं? यहां पर। तो बैलेंसिंग यहां से शुरू होगी। चेक करते हैं। सोडियम के 2 एटम्स हैं यहाँ पर, Na2। यहाँ पर सोडियम का 1 ही एटम है। तो रिएक्टेंट्स के अंदर सोडियम 2 है, प्रोडक्ट्स के अंदर सोडियम 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। ओके, उससे हुआ क्या? यहाँ पर 2 सोडियम हो गए, सोडियम बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं सल्फेट, SO4। SO4 यहाँ पर 1 है, रिएक्टेंट्स में 1 SO4, प्रोडक्ट्स में भी 1 SO4 ही है। तो ये तो बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पर बेरियम, 1 बेरियम है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में भी 1 ही बेरियम है, तो ये बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लोरीन, यहाँ पर 2 एटम्स हैं क्लोरीन के, रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स हैं क्लोरीन के और प्रोडक्ट्स में इस 2 के कारण 2 एटम्स हो गए क्लोरीन में। तो यानी कि ये रिएक्शन बराबर बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन हमारी यहाँ सिर्फ 2 लगाने से बैलेंस हो गई, लेकिन 2 हमें सही जगह पर लगाना है तभी तो बैलेंस होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस टाइप का ये थोड़ा सा एग्जांपल याद करने में मुश्किल नहीं होगी आपको, मैं बता देता हूँ। देखिए, सॉरी, बस यहाँ पर ये याद रखना होगा कि क्या कंपाउंड बना है। ओके, ये है एल्युमिनियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, ये बना बेरियम सल्फेट, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, बी ने डिस्प्लेस कर दिया एल्युमिनियम को, बेरियम ने एल्युमिनियम को डिस्प्लेस करके यहाँ लग गया, तो ये बेरियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम यहाँ लग गया तो ये AlCl3 बना, एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, ये सेकंड एग्जांपल है। फिर वही बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस चेक कर लेंगे। देखिए, दो एल्युमिनियम के एटम यहाँ पर हैं, यहाँ पर 1 है। सल्फेट 3 है, यहाँ पर 1 ही सल्फेट है। बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करनी पड़ेगी। वही बॉक्सिंग करनी पड़ेगी, बॉक्सिंग कर देंगे हम।
ओके, अब चेक करेंगे सबसे हाई नंबर ऑफ एटम्स किसमें है। 2 एल्युमिनियम, 3 सल्फेट, 12 ऑक्सीजन। तो 12 और 3 15 और 2 17, यहाँ पर 17 एटम्स हैं। यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर 3 और 1 4। तो सबसे ज़्यादा एटम्स मालूम चल रहा है यहीं पर ही है, तो यहीं से बैलेंसिंग शुरू करते हैं। ओके, एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट्स में एल्युमिनियम के 2 एटम है, प्रोडक्ट में एल्युमिनियम के 1 एटम है। तो बैलेंस नहीं है, एल्युमिनियम को बैलेंस करते हैं। 2 एल्युमिनियम यहाँ पर है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं सल्फेट। यहाँ पर सल्फेट के 3 एटम्स हैं, सल्फेट के 3 एटम्स। रिएक्टेंट्स में सल्फेट कितना है 3, प्रोडक्ट्स में सल्फेट कितना है 1। तो बैलेंस करना पड़ेगा, 3 यहाँ पर है 1 वहां पर है, तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। सल्फेट वहां पर भी 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 सल्फेट है। नेक्स्ट चेक करते हैं बेरियम। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 हो गए क्योंकि हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब यहाँ 3 बेरियम है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं। अब यहाँ 3 लगाने से बेरियम तो बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन 3 लगाने से 6 क्लोरीन के एटम्स हो गए, तो यानी रिएक्टेंट्स में 6 एटम्स हैं क्लोरीन के, और प्रोडक्ट्स में यहाँ 2 लगाने के कारण 6 पहले से ही हो गए थे, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। वहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 3 लगाने से थोड़ी सी बड़ी बैलेंस थी, लेकिन फिर भी हमने बैलेंस कर ली। बैलेंसिंग करनी बहुत जरूरी है यहाँ पर, राइट। तो ये हमारी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 2 डिस्प्लेसमेंट्स हुई, इसीलिए हमने इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारी है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जो है 2 वर्ड से मिलकर बनी है, यहां से रिड और ऑक्स। अब रिड और ऑक्स का क्या मतलब है वो बताते हैं। देखो, RED रिड और OX, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। तो RED मतलब रिडक्शन, RED मतलब रिडक्शन, और OX शॉर्ट फॉर्म है ऑक्सीडेशन। ओके, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब कहेंगे ये क्या है, इन्हीं दोनों के फर्स्ट इसके 3 वर्ड्स ले लिए, इसके 2 वर्ड्स ले लिए, दोनों को मिलाकर रिडॉक्स बना दिया। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप कहेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है, तो वो जानते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। और रिडक्शन के केस में उसका उल्टा है, अपोजिट। एडिशन की जगह हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये याद रखना है बस, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, रिडक्शन में ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में। तो ये रिएक्शन उससे पहचानी जाएगी। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल क्या है। सबसे पहले मैं एग्जांपल एक रिएक्शन लिखता हूं, कॉपर है। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं
गर्म करते हैं, हीट। कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बना। यहाँ पे हुआ क्या, कॉपर के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये देखिए, इसी रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड बना, इसी कॉपर ऑक्साइड को, हीटेड कॉपर ऑक्साइड को के ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर अलग हो गया, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के कारण H2O बन गया। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो उससे रिमूव हो गया। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। हमने कहा था ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कॉपर से, तो इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन बन गया। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें इसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जो यहाँ से निकला वो कहाँ जाके जुड़ा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन में जुड़ गया जाके। तो ये भी तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो गया और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस टाइप की रिएक्शन को, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन था और ये जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है इसके अंदर, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन का। मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज, ये रखना नाम इसका, मैंगनीज, मैंगनीज ऑक्साइड। ओके, और इनकी रिएक्शन करने से क्या बना, MnCl2, मैंगनीज क्लोराइड। क्या बना, मैंगनीज क्लोराइड, प्लस इसमें बना H2O प्लस क्लोरीन गैस। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें, मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, जब HCl से रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गया, ये क्लोरीन इसका यहाँ आके जुड़ गया, है ना। तो मैंगनीज के साथ क्लोरीन जुड़ गया। अब ये ऑक्सीजन जो यहाँ जुड़ा हुआ था वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, या फिर दूसरा भी हम देख सकते हैं, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था तो ये रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देख फिर से देखते हैं, मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों रिएक्शंस हो रही हैं यहाँ पर। तो इसलिए इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक चीज भूल गए हम, इसकी बैलेंसिंग नहीं कह रहे हमने, फिर से बैलेंसिंग देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे मैंगनीज एक है, मैंगनीज एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये भी बैलेंस नहीं है। क्लोरीन एक है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ये भी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। अब चेक करते हैं कि बैलेंसिंग करने के लिए हमें कहाँ शुरू करना है। पहले हम बॉक्सिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले बॉक्सिंग करनी जरूरी है। तो बॉक्स बना लिए हमने ताकि हम अंदर इसका फॉर्मूला ना चेंज करें।
अब चेक करते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में है, 2 और 1 3, 2 3 3 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो किसी से भी शुरू कर सकते हैं, इन तीनों दोनों में से किसी से भी शुरू कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैंगनीज से शुरू करते हैं, मैंगनीज 1 है, यहाँ पे मैंगनीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 लगा देते हैं, उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो ये अलग कंपाउंड बैलेंस हो गया, मैंगनीज 1 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन है बट यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए ये 2 लगाने के कारण, पहले 2 थे अब 4 हो गए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 थे, यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं। अब यहाँ 4 लगाने से ऑक्सीजन क्लोरीन कितने हो गए, 4, और यहाँ पर कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 4 क्लोरीन पहले से ही मौजूद है, 2 और 2, तो ये तो बैलेंस हो गई। ओके, तो ये हमारी हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये हमारी हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुए हमारे पास। कौन कौन से रिएक्शन हमें पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ने दूसरे को और दूसरे ने पहले वाले को डिस्प्लेस किया, और ये सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकती है, या तो उनको हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन को होने के लिए, या फिर जब रिएक्शन होगी तो उसमें से हीट बाहर निकलेगी। तो हीट अगर बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट देनी पड़ रही है उसको या फिर वो ठंडा हो रहा है रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और सबसे एंड में रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं। ओके, अब नेक्स्ट 2 टॉपिक हैं छोटे से, एक तो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ही है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है, जो हमारा खाना होता है, खाने में फैट्स होते हैं या ऑयल्स होते हैं, वो जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं तो जो हमारा खाना होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, खाने की स्मेल बहुत खराब हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वो जो खाना हमारा खराब हो जाता है उसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन को रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जब हमारे खाने में मौजूद ऑयल या फैट्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं और ऑक्सीडाइज कर देते हैं खाने को, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम खाने को एयर टाइट जार में बंद रखते हैं ताकि खाना जो है हवा की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। और वैसे ही फैक्ट्रीज में जो खाना पैक होता है पैकेट्स के अंदर, उस पैकेट्स में क्या करते हैं फैक्ट्रीज में, नाइट्रोजन उसमें से गुजारते हैं पैकेट्स में से, ताकि उसमें की जो ऑक्सीजन है वो निकल जाए और उसमें खाने को पैक कर देते हैं। उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी खाने को तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि खाने के पैकेट्स को नाइट्रोजन से क्यों गुजारा जाता है, वो इसलिए ताकि उसके अंदर की ऑक्सीजन हट जाए और खाना जल्दी खराब ना हो, खाने को खराब होने से बचाने के लिए। ओके, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो रेंसिडिटी समझ लिया हमने। नेक्स्ट छोटा टॉपिक है इरोजन। इरोजन मीन्स किसी भी मेटल का जंग लगकर खराब होना, उसको हम इरोजन बोलते हैं। इरोजन, जब लोहे के ऊपर आपने जंग लगना देखा ही है, आपके घर में कूलर होगा या फिर लोहे की कोई कील आपने देखी होगी, या फिर जो रेलिंग होती है हमारी, मान लो छत पे कोई रेलिंग लगी है लोहे की बनी है उस पर जंग लग जाता है। हाँ, और जैसे कि हमारा मान लो कोई ऑर्नामेंट है वो रो सिल्वर का है तो उस पर ब्लैक कलर की रस्टिंग लग जाती है, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। अगर हमारा कॉपर का मेटल है, कॉपर के मेटल के ऊपर, कॉपर के बर्तन आपने देखे होंगे, उसके ऊपर अगर आपको कुछ देर तक वो पड़ा रहे तो उस पर ग्रीन कलर की एक परत आ जाती है, तो वो भी एक रस्टिंग ही होती है, तो ग्रीन कलर की रस्ट लग जाती है उसके ऊपर। तो जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन मॉइस्चर जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके जंग बना देता है, रस्ट बना देता है। उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इरोजन। उसको क्या कहते हैं, इरोजन। इरोजन होने के कारण जो मेटल है वो खराब हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर की परत निकलती रहती है। तो हमें
कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये बहुत ही खर्चीला होता है। मान लो ब्रिजेस हैं, ब्रिज लोहे के बनते हैं, रेलिंग्स हमारी होती हैं, कुछ साल तक वो जंग लगता रहेगा तो वो खराब हो जाएगी, तो हमें उसको नई लगवानी पड़ेगी। हाँ, तो इसी के कारण जंग को हमें प्रिवेंट करना होता है कि जंग ना लगे या बहुत धीरे धीरे लगे। तो हम क्या करते हैं, मेटल के ऊपर एक पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा, एक परत आ जाती है उसके ऊपर, मेटल के ऊपर, जिससे मेटल जो है हवा की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इरोजन नहीं होगा। तो ये होता है इरोजन, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेटल के ऊपर पेंट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी इसका रिवीजन जरूर करना, रिवीजन करना भूलना नहीं, और पर्टिकुलरली जो बैलेंसिंग है उसका प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, तो आज ये चैप्टर यहाँ पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।